अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। एक लम्हे को आंखें बंद करो और अपने घर का दरवाजा तसव्वुर करो। वो दरवाजा जो तुम्हारे लिए अमन का घर है, सुकून का ठिकाना है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस दरवाजे से कौन कौन अंदर आता है? वो जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा भाई, भतीजा, बहन का बेटा, चचा का बेटा। वो जो कल तक तुम्हारे साथ हंस रहा था, तुम्हारे घर में खाना खा रहा था, तुम्हारे साथ दुआएं मांग रहा था, लेकिन आज वो तुम्हारे खिलाफ है। वो तुम्हारी बातों को सुनता है, तुम्हारे राज निकालता है, तुम्हारी कमजोरियां तलाश करता है। वो तुम्हारे कारोबार की जासूसी करता है, तुम्हारी फैमिली की बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाता है। वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तुम्हारे घर की बरकत छीनना चाहता है, तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। भाइयों और बहनों, आजकल का दौर ऐसा है कि खून के रिश्ते भी टूट रहे हैं, अपने ही अपने दुश्मन बन रहे हैं। वो सफों में खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, तुम्हारे राज निकालते हैं, तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, तुम्हारे घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान की जबान और हाथ महफूज हों। लेकिन जब अपने ही इस हदीस को भूल जाएं तो तुम्हें अल्लाह की तौफीक से अपना दिफा करना पड़ता है। तुम्हें अपने घर, अपनी इज्जत, अपने राज की हिफाजत करनी पड़ती है। क्या तुमने कभी सोचा कि अपनों की जासूसी कैसे रोकी जाए? क्या तुम्हें पता है कि वो खुफिया तदाबीर जो हर चाल को पलट दें, जो जासूस को खुद शर्मिंदा कर दें, उसकी साख को तबाह कर दें और वो वापस जाए तो सर झुका कर जाए। वो तदाबीर जो इतनी जबरदस्त हों कि जासूस तुम्हारे सामने खड़ा होकर कहे, भाई मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। आज मैं तुम्हें अल्लाह की तौफीक से 6 ऐसी खुफिया, खतरनाक और जबरदस्त तदाबीर बताने जा रहा हूं जो अपनों की जासूसी को मुकम्मल तौर पर बेअसर कर देंगी। ये तदाबीर इतनी मौसर हैं कि जो रिश्तेदार तुम्हारी जासूसी करेगा वो खुद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हो जाएगा, उसकी साख तबाह हो जाएगी, वो तुम्हारे सामने सर झुका लेगा और कभी दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर न देखेगा। ये सिर्फ तरीके नहीं, ये जिंदगी की जंग के हथियार हैं जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे, तुम्हारा घर महफूज रखेंगे, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेंगे। दिल तैयार करो, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अब एक एक करके ये राज खुलने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं पहली तदबीर से। ये पहली तदबीर सबसे बुनियादी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे संजीदगी से अपनाते हैं। जब तुम्हें शुबा हो कि कोई रिश्तेदार जासूसी कर रहा है तो सबसे पहले अपनी बातों का कंट्रोल करो। कम बोलो, ज्यादा सुनो। अपने राज, अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरियां, अपने कारोबार की तफसीलात, अपनी फैमिली की हसास बातें कभी भी खुलकर ना बताओ। अगर वो पूछे, भाई तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है, तो मुस्कुराकर कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। मजीद तफसील ना दो। अगर वो इसरार करे तो कहो, अल्लाह पर भरोसा है, सब ठीक है, या भाई ये बात अल्लाह के हाथ में है। ये तदबीर क्यों इतनी जबरदस्त और खतरनाक है? क्योंकि जासूस को मालूमात की भूख होती है। वो तुम्हारी बातों से तुम्हारे राज जानना चाहता है। जब तुम कम बोलते हो वो खुद परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्यों नहीं बता रहा, क्या कोई बड़ा राज है, क्या वो मुझे शक कर रहा है? फिर वो ज्यादा कोशिश करता है, ज्यादा पूछता है और तुम उसे देखकर अंदर से मुस्कुरा सकते हो। ये उसे शर्मिंदा कर देगी, क्योंकि वो देखेगा कि तुम उसकी चालों को समझ रहे हो। वो खुद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होकर वापस जाएगा और कभी दोबारा तुम्हारी बात पूछने की हिम्मत न करेगा। ये तदबीर तुम्हें एक दीवार बना देती है जिसे वो पार नहीं कर सकता। ये दूसरी तदबीर बहुत खुफिया, बहुत खतरनाक और बहुत मौसर है। अगर तुम्हें पक्का यकीन है कि कोई रिश्तेदार जासूसी कर रहा है तो उसे झूठी मालूमात दे दो। उसे ऐसी बातें बताओ जो तुम चाहते हो कि वो फैलाए, लेकिन वो तुम्हारे लिए नुकसान देना हो। मिसाल के तौर पर, अगर वो तुम्हारे कारोबार की जासूसी कर रहा है तो कहो, भाई कल एक बड़ा नुकसान हो गया, कारोबार डूबने वाला है। जबकि हकीकत में तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा हो और तुमने एक बड़ा मुआहिदा किया हो। अगर वो तुम्हारी फैमिली की बातों की जासूसी कर रहा है तो कहो, बीवी से लड़ाई हो गई, शायद तलाक हो जाए, जबकि तुम्हारे घर में सब ठीक हो। या कहो, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, शायद स्कूल छोड़ दें। ये झूठी मालूमात वो जरूर फैलाएगा। वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को बताएगा कि फलां का कारोबार डूब रहा है
या फुलां की बीवी से लड़ाई हो गई। फिर जब हकीकत सामने आएगी कि तुम्हारा कारोबार तरक्की कर रहा है, तुम्हारा घर खुश है, तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तो वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। लोग उसे कहेंगे तुमने गलत बातें फैलाई, तुम झूठे हो, तुमने झूठ बोला। उसकी साख तबाह हो जाएगी। वो तुम्हारे सामने सर झुका लेगा और कभी दोबारा तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत न करेगा। ये तदबीर जासूस की चाल को पलट देती है। वो तुम्हें तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम उसे खुद तबाह कर देते हो। ये तीसरे नंबर की तदबीर बहुत खतरनाक और जबरदस्त है। जासूस को उल्टा जासूसी करो, उसकी कमजोरियां जान लो, उसके राज जान लो, उसके कारोबार, उसकी फैमिली, उसकी गलतियां, उसकी कमजोरियां सब जान लो। मिसाल के तौर पर वो तुम्हारी बात सुनने आता है तो तुम उसे कहो, भाई तुम्हारा बेटा तो पढ़ाई में कमजोर है, क्या बात है? या तुम्हारा कारोबार तो नुकसान में है, कैसे चलेगा? या तुम्हारी बीवी से तो लड़ाई होती है, सुना है। ये बात उसे चौंका देगी। वो सोचेगा कि ये मुझे कैसे पता चला। वो खुद परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा कि अगर ये मुझे जानता है तो मैं इसके खिलाफ कुछ न करूं। वो तुमसे डर जाएगा। ये तदबीर क्यों जबरदस्त है? क्योंकि जासूस को लगेगा कि तुम उससे ज्यादा होशियार हो। वो तुमसे डर जाएगा। वो शर्मिंदा होकर वापस जाएगा और कभी दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर न देखेगा। ये तदबीर उसे उल्टा जाल में फंसा देती है। ये चौथी तदबीर घर की हिफाजत के लिए है। अपने घर को जासूसी से मुकम्मल तौर पर महफूज बना दो। रिश्तेदारों को घर में ज्यादा आने जाने न दो। अगर आए तो महदूद जगह पर बिठाओ जहां तुम्हारे राज ना हो। फोन, लैंडलाइन, व्हाट्सएप सब पर कंट्रोल रखो। कभी भी घर की हसास बातों को फोन पर ना करो। सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की तफसीलात ना शेयर करो। घर में अहम बातों को सिर्फ खानदान के करीबी अफराद के सामने करो। ये तदबीर क्यों खतरनाक है? क्योंकि जासूस को मालूमात नहीं मिलेगी। वो खाली हाथ वापस जाएगा। वो शर्मिंदा हो जाएगा कि मैंने कुछ नहीं जाना। उसकी जासूसी बेकार हो जाएगी और वो खुद पीछे हट जाएगा। ये 5वें नंबर की तदबीर रूहानी है, लेकिन बहुत ताकतवर है। जिस्मानी तदाबीर के साथ अल्लाह से पनाह मांगो। हर नमाज के बाद दुआ करो, ऐ अल्लाह मेरे राजों की हिफाजत फरमा, मेरे दुश्मनों को मेरी तरफ से दूर रख, मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा। सूरतुल फलक और सूरतुल नास रोजाना पढ़ो। आयतुल कुर्सी हर रात सोने से पहले पढ़ो। घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हो। ये तदबीर क्यों जबरदस्त है? क्योंकि अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। जासूस की साजिशें नाकाम हो जाती हैं। अल्लाह उसे शर्मिंदा कर देता है। वो देखेगा कि तुम्हारे खिलाफ उसकी चालें काम नहीं कर रही हैं और वो खुद पीछे हट जाएगा। ये आखिरी और सबसे खतरनाक तदबीर है। अगर तुम्हें पक्का यकीन है कि वो जासूसी कर रहा है तो उसे बराह रास्त कह दो। मिसाल के तौर पर, भाई तुमने मेरी बात दूसरों को क्यों बताई, या तुमने मेरी कमजोरी क्यों फैलाई, या तुमने मेरी बात सुनकर कहां फैलाई। उसे कहो कि तुम सब जानते हो। उसकी आंखों में देखकर कहो, अल्लाह सब देख रहा है, अपने आमाल की तरफ देखो। ये तदबीर क्यों जबरदस्त है? क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाएगा। वो इनकार भी करेगा, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म आ जाएगी। वो दोबारा कभी तुम्हारी तरफ ना देखेगा। ये तदबीर उसकी साख को तबाह कर देती है और वो खुद वापस चला जाता है। अब जब हमने ये 6 खुफिया और खतरनाक तदाबीर तफसील से देख ली जो अपनों की जासूसी को बेअसर कर देती हैं और जासूस को शर्मिंदा करके वापस भेज देती हैं, तो अब एक लम्हे को अल्लाह का नाम लो और दिल से पूछो, क्या मेरे इर्द गिर्द कोई जासूस है? क्या मैं अपने घर की हिफाजत कर रहा हूं? भाइयों और बहनों, याद रखो, तुम तन्हा नहीं हो। अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। अल्लाह तुम्हारे राजों का मुहाफिज है। ये तदाबीर अपनाओ, अल्लाह से मदद मांगो और देखो कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने जलील कर देगा। तुम्हारा घर महफूज रहेगा, तुम्हारे राज महफूज रहेंगे, तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। जो रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा वो खुद शर्मिंदा होकर वापस जाएगा। वो देखेगा कि तुम अल्लाह की हिफाजत में हो और वो तुम्हारे सामने सर झुका लेगा। अल्लाह तुम सबको अपने राजों की हिफाजत दे, तुम्हारे घरों में सुकून नाजिल फरमाए, तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने जलील करे, तुम्हें इज्जत और बरकत अता फरमाए, तुम्हारे आमाल को कबूल फरमाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन।